इस लेक्चर से हम रिवाइज करेंगे नाउन्स को। ठीक है, अभी तक हमने नाउन्स के बारे में काफी बात की है, हमने नाउन्स को बिगिनर लेवल पे समझ लिया है। अब हम रिवाइज करना चाहते हैं जो भी हमने सीखा है, इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं रिवीजन क्वेश्चन सेट 1। हम क्वेश्चंस की फॉर्म में रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अंडरलाइन द करेक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, मैं एक एक करके आपको सेंटेंसेस दूंगा, आपका काम यह होगा कि उन सेंटेंसेस में करेक्ट फॉर्म आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अंडरलाइन करना है आपको। तो एक बात मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि मैं बार बार नहीं बोलूंगा बीच में कि पॉज करो वीडियो को, पॉज करो वीडियो को। मैं चाहता हूं आप खुद से वीडियो को पॉज करें, खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करें, खुद से आइडेंटिफाई करें, फिर उसके बाद मेरे सोल्यूशन की तरफ जाएं। ठीक है, तो खुद अपने आप से वीडियो को पॉज करते रहिएगा। पहला सेंटेंस देख लेते हैं। माई ब्रदर इज अ ग्रेट टेनिस प्लेयर, या फिर टेनिस प्लेयर, या फिर प्लेयर ऑफ टेनिस। अब इसमें करेक्ट क्या है? टेनिस प्लेयर, टेनिस प्लेयर, या प्लेयर ऑफ टेनिस? देखिए, ध्यान से देखिए सेंटेंस को। माई ब्रदर इज अ ग्रेट टेनिस प्लेयर, या टेनिस प्लेयर, या प्लेयर ऑफ टेनिस, इनमें से कोई एक करेक्ट है। अगर हम सेकंड वाले को देखें, टेनिस प्लेयर, तो ये इनकरेक्ट है। हम टेनिस के आगे अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? हमें याद है ये चीज, पहले हमने ये चीज समझी है कि हम अपॉस्ट्रोफी एस पहले नाउन के साथ तब लगाते हैं जब पहला नाउन दूसरे नाउन के साथ या तो रिलेशनशिप शो कर रहा हो, या तो एक्सपीरियंस शो कर रहा हो, या पोजेशन शो कर रहा हो। अब तीनों में से यहां पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। जब मैं रिलेशनशिप की बात करता हूं तो रिलेशनशिप का मतलब समझो। रिलेशनशिप मतलब फैमिली, फ्रेंड्स, वो वाले रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं मैं। तो देखो, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम यूजुअली अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, तो हम टेनिस प्लेयर तो नहीं कहेंगे, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, फिर हम टेनिस प्लेयर कह सकते हैं। टेनिस प्लेयर करेक्ट है, टेनिस प्लेयर इनकरेक्ट है। टेनिस प्लेयर कह सकते हैं, नाउन प्लस नाउन स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं यहां पे, है ना, क्योंकि प्लेयर का ये काइंड बता रहा है, प्लेयर का प्रकार बता रहा है कि ये किस टाइप का प्लेयर है। ये टेनिस प्लेयर है ना। अब प्लेयर ऑफ टेनिस कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि देखो हम यूजुअली इस टाइप की फॉर्म यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, जैसे कि हाउसेस रूफ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे द रूफ ऑफ द हाउस। ठीक है, तो ये फॉर्म उसके साथ यूज होती है। तो यहां पे टेनिस प्लेयर एकदम करेक्ट है, तो इसलिए हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। माई ब्रदर इज अ ग्रेट टेनिस प्लेयर, ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। आई लाइक ट्रैवलिंग टू अदर कंट्रीज, या कंट्रीज, या कंट्रीज, इस तीनों में से कौन सा करेक्ट है? इसके लिए आपको प्लूरल फॉर्म क्लियर होनी चाहिए। देखो, इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें, आई लाइक ट्रैवलिंग टू अदर कंट्रीज, पहले वाला बिल्कुल करेक्ट है। मैं बताता हूं क्यों। हमें एक बात पता है कि कंट्री जो है वो है सिंगुलर फॉर्म, अंत में आता है वाई। अगर वाई एंड में आ रहा है तो दो रूल्स बनते हैं। पहला रूल ये कहता है कि अगर वाई से पहले वाला लेटर कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटा के IES लगाना होगा अंत में। ठीक है, और अगर वाई से पहले वॉवल है तो हम वाई के अंत में S लगा देंगे। ठीक है, अब कंट्री है, कंट्री में अंत में वाई आता है, वाई से पहले आर है, आर क्या है? कॉन्सोनेंट। वाउल होते हैं आपके AEIOU। अब कॉन्सोनेंट है तो इसका मतलब वाई को हटा के हमें IES लगाना होगा, तो इसका मतलब पहले वाला करेक्ट है, तो इसलिए हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। तो कंट्रीज जो है वो करेक्ट प्लूरल फॉर्म है कंट्री का, तो आई लाइक ट्रैवलिंग टू अदर कंट्रीज, ये करेक्ट है। समझ गए बात को? अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। द पुलिस इज और आर पेट्रोलिंग द स्ट्रीट्स टू एंश्योर सेफ्टी। ध्यान से करना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अब यहां पे अगर हम देखें तो यहां है द पुलिस इज और आर पेट्रोलिंग द स्ट्रीट्स टू एंश्योर सेफ्टी। इज आएगा या आर आएगा, वो डिपेंड करता है पुलिस पे। क्या पुलिस प्लूरल है या सिंगुलर है? हमें हमेशा याद रखना है कि पुलिस हमेशा प्लूरल होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पुलिस इज ऑलवेज प्लूरल, नो मैटर व्हाट, पुलिस हमेशा प्लूरल ही होगा। तो इसका मतलब यहां पे इज नहीं आएगा, ये सिंगुलर वर्ब है। आर आएगा, ये प्लूरल है, क्योंकि
प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आता है, तो इसलिए आर आएगा यहां पे, इज नहीं आएगा। द पुलिस आर पेट्रोलिंग द स्ट्रीट्स टू एंश्योर सेफ्टी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पे बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, कहते हैं द पुलिस इज पेट्रोलिंग द स्ट्रीट्स टू एंश्योर सेफ्टी। ये गलत है, क्योंकि पुलिस हमेशा प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे सेंटेंस में। माई सिस्टर वर्क्स इन अ फ्लावर शॉप, या फ्लावर शॉप, या शॉप्स फ्लावर, क्या करेक्ट है इसमें? मैंने आपको पहले बताया था ये कि इसमें फ्लावर शॉप करेक्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमें यह बात पता है कि पहला नाउन जो होता है नाउन प्लस नाउन स्ट्रक्चर में, वो हमेशा सिंगुलर ही होगा, चाहे मतलब प्लूरल निकल रहा हो, लेकिन हमेशा सिंगुलर ही होगा। मुझे पता है कि अगर मैं फ्लावर शॉप बोल रहा हूं तो एक शॉप है जिसमें कई सारे फ्लावर्स हैं, तो एक्चुअल में फ्लावर्स शॉप होना चाहिए ना, लेकिन पहला नाउन नाउन प्लस नाउन स्ट्रक्चर में हमेशा सिंगुलर ही होगा, यही रूल है, तो इसलिए ये फ्लावर शॉप होगा। ठीक है, तो ये सेकंड वाला इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ही हैज बॉट 2 न्यू ट्राउजर्स, या फिर पेयर ऑफ ट्राउजर्स, या फिर पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, इसको ट्राई कीजिए खुद से। क्या आएगा इसमें? ही हैज बॉट 2 न्यू ट्राउजर्स। क्या हम ये कह सकते हैं कि ही हैज बॉट 2 न्यू ट्राउजर्स? अगर आपने ये बोला है तो गलत है, 2 न्यू ट्राउजर्स नहीं बोलोगे आप। क्या आपने पेयर ऑफ ट्राउजर्स बोला है? ये भी गलत है, तो इसका मतलब करेक्ट क्या है? पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स। अब मैं बताता हूं क्यों। देखो, ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी भी हम ट्राउजर नहीं कहते। पहली चीज तो आपको यह क्लियर होनी चाहिए, प्लूरल फॉर्म में ही रहता है ये हमेशा, तो ये ट्राउजर्स ही होगा। अगर आप एक भी खरीद रहे हो ना, तब भी आप ट्राउजर्स बोलोगे। ठीक है, जैसे कि जीन्स बोलते हैं ना, जीन नहीं बोलते। सीजर्स बोलते हैं ना, सीजर नहीं बोलते। उसी तरीके से ट्राउजर्स बोलते हैं, ट्राउजर नहीं बोलते कभी भी। तो एक तो पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात यहां पे आती है कि अगर वो बंदा एक ट्राउजर्स खरीदता तो हम कह सकते हैं ही हैज बॉट न्यू ट्राउजर्स, ये करेक्ट है। या फिर हम कह सकते हैं कि ही हैज बॉट अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ये भी करेक्ट है अगर वो एक खरीदता तो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, या फिर सिर्फ ट्राउजर्स। समझ रहे हो ना बात को, कि ही हैज बॉट न्यू ट्राउजर्स, या फिर ही हैज बॉट अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। ये दोनों करेक्ट है अगर वो एक खरीदता तो। यहां पे वो कितने खरीद रहा है? 2। तो बात यहां पे आती है कि 2 पेयर्स है ना, 2 अलग अलग पेयर्स हैं। हम पेयर ऑफ ट्राउजर्स कह सकते हैं क्योंकि जो 2 लाते होती है ना, वो पेयर रिप्रेजेंट करती हैं, तो पेयर ऑफ ट्राउजर्स कह देते हैं। पहली बात, ट्राउजर नहीं होगा, ट्राउजर्स होगा। दूसरा, हम पेयर ऑफ ट्राउजर्स कह सकते हैं एक ट्राउजर्स के लिए। लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा है तो हम पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स कहेंगे। क्या हम ये कहेंगे 2 पेयर ऑफ ट्राउजर्स? नहीं, 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स करेक्ट है। तो इसीलिए आपका ये वाला करेक्ट है, ही हैज बॉट 2 न्यू पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स। समझ रहे हो बात को? 2 न्यू पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर है ना? तो हमने ये रिवाइज कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपका काम होगा करेक्ट करना इन सेंटेंसेस को। पहला सेंटेंस है, आई इंजॉय स्पेंडिंग आवर्स ब्राउजिंग इन द बुक्स शॉप। पॉज करिए वीडियो को और आइडेंटिफाई कीजिए खुद से। देखिए यहां पे क्या है, बुक्स शॉप। मैंने आपको अभी बताया नाउन प्लस नाउन स्ट्रक्चर में पहला जो नाउन है वो आपका प्लूरल नहीं हो सकता, तो यहां पे बुक्स जो है वो गलत है, बुक शॉप होना चाहिए। आई एंजॉय स्पेंडिंग आवर्स ब्राउजिंग इन द बुक शॉप। समझ रहे हो ना बात को? यहां पे बुक शॉप आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी मस्ट चेरिश द लाइव्स ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। आइडेंटिफाई कीजिए इसमें क्या इनकरेक्ट है। यहां पे लाइव्स नहीं होना चाहिए, लाइव्स इनकरेक्ट है। लाइव्स कभी नहीं होता, लाइव्स होता है। ठीक है, मतलब लाइफ का जो प्लूरल फॉर्म है वो है लाइव्स, मतलब जो जिंदगियां जिनकी हम बात कर रहे हैं। अगर हम एक से ज्यादा जिंदगी की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे लाइव्स। वी मस्ट चेरिश द लाइव्स ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। तो यहां पे लाइव्स आएगा, लाइफ्स नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द पीपल हु केम टू सी यू।
अब इस सेंटेंस को करेक्ट करने की कोशिश करो खुद से। पीपल क्या है? पीपल प्लूरल है ना? प्लूरल फॉर्म है पर्सन का, तो यहां पे वर्ब क्या होना चाहिए? वॉज नहीं होना चाहिए, वर होना चाहिए। वर जो है वो करेक्ट वर्ब है ना, क्योंकि पीपल जो है वो प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी आपका प्लूरल होना चाहिए, तो वर आएगा, वॉज नहीं आएगा। हु वर द पीपल हु केम टू सी यू। समझ रहे हो बात को? तो आगे बढ़ते हैं, चौथा सेंटेंस है देयर वाइफ्स आर ट्रैवलिंग विद देम। करेक्ट कीजिए इस सेंटेंस को। अब यहां पे वाइफ्स नहीं आएगा, वाइफ्स करेक्ट प्लूरल फॉर्म नहीं है वाइफ का। वाइफ का जो प्लूरल होता है वो होता है वाइव्स, ठीक है, वाइव्स। जैसे लाइफ का होता है लाइव्स, वैसे ही वाइफ का होता है वाइव्स। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुड यू गिव मी सम इंफॉर्मेशंस। करेक्ट कीजिए सेंटेंस को। ये सेंटेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे इंफॉर्मेशंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इंफॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के तो प्लूरल्स होते ही नहीं है, तो इसका मतलब इंफॉर्मेशंस नहीं कह सकते, आपको इंफॉर्मेशन कहना होगा। समझ रहे हो बात को? कुड यू गिव मी सम इंफॉर्मेशन। अनकाउंटेबल नाउन्स के तो होते ही नहीं है प्लूरल्स, तो एस नहीं लगता उनके अंत में, इसलिए हम इंफॉर्मेशन कहेंगे, इंफॉर्मेशंस नहीं कहेंगे। इंफॉर्मेशंस गलत है। समझ रहे हो बात को? तो चलिए अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अभी तक काफी क्वेश्चंस देखे, अब मैं लाऊंगा इसके बाद सेट 2 रिवीजन क्वेश्चंस का। उसमें हम थोड़ी और रिवीजन करेंगे जो भी हमने नाउन्स के बारे में अभी तक सीखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लेक्चर को देखने के लिए। मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में।